मूवी की शुरुआत में हम जेसिका नाम की एक औरत को देखते हैं। वो अपने दो बच्चे लैनी और मैसन के साथ शहर से दूर एक घर में रहती थी। वो अपना घर बेचना चाहती थी क्योंकि उसका काम सही नहीं चल रहा था। साथ ही वो अपने ड्रग एडिक्शन से जूझ रही थी। जेसिका एप्पल बटर बनाती थी, लेकिन सीजन से पहले ही उसके एप्पल सड़ने लगे, इसलिए उसे और घाटा हो रहा था। जेसिका को अपने दोनों बच्चे अकेले ही पालने पड़ते थे क्योंकि उसका हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट था और वो बाहर ही रहा करता था। जेसिका के घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके घर के दरवाजे और खिड़की जाम हो चुके थे और जगह जगह से पानी लीक हो रहा था। एक दिन जेसिका कुछ सामान लेने स्टोर रूम जाती है, लेकिन वहाँ का डोर बाहर से लॉक हो जाता है। जेसिका अंदर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि बाहर उसके बच्चे अकेले थे और उस डोर को खोलने वाला कोई नहीं था। जेसिका शांत होकर डोर को खोलने के बारे में सोचती है। तभी उसे वहाँ एक स्क्रू दिखाई देता है। वो उस स्क्रू को खोलने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उससे वो नहीं खुलता। जेसिका लैनी को आवाज़ देती है और उससे स्क्रू ड्राइवर मंगाती है। लैनी बहुत छोटी थी, उसे स्क्रू ड्राइवर के बारे में नहीं पता था। जेसिका उससे स्क्रू ड्राइवर के बारे में समझाती है। जैसे तैसे लैनी स्क्रू ड्राइवर डोर के नीचे से जेसिका तक पहुंचाती है। वो स्क्रू बहुत छोटा था और वो स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुल रहा था। तभी जेसिका परेशान होकर 911 को कॉल करती है, लेकिन तभी घर में कोई आता है। जेसिका लैनी से पूछती है कि कौन है। लैनी बताती है कि रॉब जेसिका का एक्स हस्बैंड था। वो आके डोर ओपन कर देता है। बाहर आके जेसिका देखती है रॉब अपने साथ अपने दोस्त सैमी को लेके आया है, जो कि उसी की तरह ड्रग एडिक्ट है। रॉब जेसिका से कहता है, हम दोनों यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। ये देखकर जेसिका को बहुत गुस्सा आता है। वो रॉब को समझाती है कि उसे ड्रग छोड़ देनी चाहिए और वो सैमी को लेके यहाँ से चला जाए क्योंकि ये सब उसके बच्चों के लिए सही नहीं है। ये सब सैमी सुन रहा था। वो जेसिका से लड़ने लगता है। रॉब भी सैमी की तरफ होता है। सैमी रॉब से जेसिका को वापस स्टोर रूम में बंद करने को कहता है। रॉब जेसिका को पकड़ के स्टोर रूम में बंद कर देता है और डोर को मजबूती से लॉक कर देता है। जेसिका अंदर से रॉब को बच्चों से दूर रहने को कहती है क्योंकि रॉब एक मॉलेस्टर था। बहुत देर तक बाहर से आवाज़ ना आने पर जेसिका को लगता है कि वो दोनों बच्चों को लेके यहाँ से चले गए हैं, लेकिन तभी उसे लेनी की आवाज़ आती है। वो उससे दरवाज़ा और खिड़की को अच्छी तरह से बंद करने को कहती है ताकि वो दोनों वापस अंदर ना आ सकें। तभी जेसिका को रियलाइज़ होता है कि उसका मोबाइल बाहर ही छूट गया है। वो लैनी से मोबाइल ढूंढने को कहती है, लेकिन लैनी को मोबाइल नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जेसिका को मेसन के रोने की आवाज़ आती है, जो कि भूख की वजह से उठ गया है। जेसिका स्टोर रूम में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे अपना एप्पल बटर दिखता है। वो डोर के नीचे से लैनी को बटर देती है और खुद भी वो बटर खाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। लैनी डोर पे आके जेसिका से कहती है, मुझे डर लग रहा है। जेसिका उसे समझाती है कि उसे अपना और मेसन का ध्यान रखना होगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाती। अगली सुबह जेसिका, लैनी और मेसन वही बटर खा के अपना पेट भरते हैं। फिर जेसिका वहाँ से बाहर आने के बारे में सोचने लगती है। जेसिका समझ जाती है कि डोर को ओपन करना नामुमकिन है। उसकी बजाय वो वुडन फ्लोर को तोड़ के बाहर जा सकती है। जेसिका लैनी को रॉड ढूंढने को कहती है, लेकिन उसे रॉड नहीं मिलती। लैनी उसे स्क्रू ड्राइवर ला के दे देती है, जिससे जेसिका फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देती है। वो फ्लोर तोड़ते तोड़ते बहुत थक जाती है। तभी उसे पता चलता है कि लैनी ने मैसन को गिरा दिया है। फिर जेसिका लैनी को समझाती है कि कैसे मैसन को पकड़ना है। अब जेसिका फिर से काम पे लग जाती है। इस बार वो और तेजी से खोदती है। कुछ देर बाद लैनी जेसिका को बताती है कि घर के बाहर कोई आया है। यह सुनकर जेसिका बहुत डर जाती है। वो लैनी से कहती है कि वो मेसन को लेकर बेडरूम में छुप जाए। तभी सैमी घर के अंदर आता है। वो स्टोर रूम के पास आके जेसिका से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। जेसिका नहीं चाहती थी कि सैमी उसके बच्चों के पास जाए। इतने में सैमी को लैनी की आवाज़ आती है। वो उसके पास जाने लगता है। तभी जेसिका सैमी से कहती है कि रॉब ने उसके पास एक ड्रग पैकेट दिया था
और अगर तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो तो वो पैकेट मैं तुम्हें दे दूंगी। सैमी ये सुन के वापस आ जाता है। जेसिका उससे कहती है कि वो बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए डोर तक नहीं आ सकती। तुम्हें अपना हाथ डोर के अंदर लाना होगा। जैसे ही वो हाथ अंदर लाता है, जेसिका स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला कर देती है, जिससे सैमी भी वहीं फंस जाता है। वो जेसिका से कहता है कि रात को स्नो स्टॉर्म आने वाला है और अगर वो यहीं रहा तो ठंड से उसकी मौत हो जाएगी। जेसिका उसकी बात नहीं मानती। अब जैसे जैसे रात होती है, ठंड बढ़ने लगती है। सैमी जेसिका से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ लाइट चली जाती है, जिससे लैनी भी नीचे आने लगती है। जेसिका उसे यहाँ आने से मना करती है, लेकिन वो यहाँ पहुँच जाती है। अब सैमी लैनी को पकड़ के जेसिका को धमकाने लगता है कि अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा तो वो लैनी को मार देगा। तभी जेसिका लाइटर से सैमी का हाथ जला देती है, जिससे लैनी फ्री हो जाती है, लेकिन स्टोर रूम में आग लग जाती है। किसी तरह जेसिका आग बुझा लेती है और इन सब में सुबह हो जाती है। अब जेसिका पूरी तरह से हताश हो जाती है और अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। तभी जेसिका रॉब का रखा हुआ ड्रग ले लेती है। उसके बाद उसे पास ही रखी बाइबल दिखती है। उस बाइबल में कुछ नोट्स थे और जेसिका के बचपन की एक फ़ोटो, और साथ ही उसमें कुछ पैसे थे। ये पैसे जेसिका के डैड रखा करते थे। जेसिका उन पैसों को देखकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि अब वो उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। नाराज़ होकर वो बाइबल को सामने दीवार में फेंक देती है। तभी सीलिंग से कुछ पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। जेसिका को याद आता है कि स्टोर रूम बाथरूम के नीचे है और उसमें पानी का लीकेज है, जिससे वहाँ की फ्लोर कमज़ोर हो गई है। अब जेसिका सैमी को देखने जाती है। सैमी वहाँ बेहोश पड़ा था। जेसिका स्क्रू ड्राइवर निकाल के सीलिंग तोड़ती है और बाथरूम में पहुँचती है। वहाँ से वो बेडरूम में आती है और मेसन और लैनी को लेके बाहर जाने लगती है, लेकिन मेन डोर की चाबी सैमी के पास थी। वो सैमी की जेब से चाबी निकाल के डोर ओपन करती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जेसिका को लगता है कि बारिश बच्चों के लिए सही नहीं होगी, इसलिए वो खुद कार से खाना लेने जाती है। वो कार का विंडो तोड़ के वहाँ से खाने का सामान निकाल लेती है, लेकिन सामान वहीं गिर जाता है। फिर वो अंदर आके दोनों बच्चों को बेडरूम में बंद कर देती है और खाने का सामान लेने चली जाती है। लेकिन तभी सैमी को होश आ जाता है। वो मेन डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। जेसिका किसी तरह डोर को तोड़ के अंदर आती है। वहाँ वो देखती है सैमी एक हाथ में चाकू और दूसरे में मेसन को पकड़े हुए था। वो उसे मेसन को छोड़ने को कहती है, लेकिन सैमी उससे बदला लेना चाहता था। तभी वहाँ रॉब आ जाता है। वो गन दिखा के सैमी से मेसन को छोड़ने को कहता है। सैमी मेसन को छोड़ देता है, लेकिन गुस्से में रॉब सैमी को शूट कर देता है। जेसिका रॉब से कहती है कि उसे बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन रॉब जेसिका को कहीं भी जाने से मना कर देता है और जेसिका को ड्रग देने लगता है। जेसिका रॉब के सामने अच्छा होने का नाटक करती है। वो रॉब से कहती है कि पहले कुछ खा लेते हैं। जेसिका खाने में नींद की दवाई मिला के रॉब को खिला देती है। अब रॉब जेसिका को ड्रग देने लगता है, लेकिन मौका देखते ही जेसिका ऊपर भाग जाती है। रॉब भी उसके पीछे भागता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी नींद की दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तभी जेसिका रॉब को खिड़की से धक्का दे देती है, जिससे रॉब की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसिका अब स्टेबल हो चुकी थी और उसका काम भी अब अच्छा चलने लगा था। जेसिका के हाथ में आज भी वो निशान मौजूद था, जो उसे याद दिलाता था कि कैसे उसने अपने बच्चों की हिफाजत करी थी। इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।